टीवी 27 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा उन्नति की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से करती हैं। वहीं भाई भी अपने बहनों को उपहार देकर जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जगह जगह राखियों की दुकानें सज गई हैं। रंग बिरंगी आकर्षक राखियां बिकनी शुरू हो गई हैं, जिससे बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। इस खास मौके पर हमारी संवाददाता सौम्या यादव ने बाजार का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। आने वाले 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दूं कि अभी से जो है बाजारों में राखियों की दुकानें लग गई है। तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आपको बता दूं कि रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके लंबी उम्र की कामना करती है। साथ ही भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आपको बताते चलूं कि धमतरी में इस वक्त मैं गोल बाजार में मौजूद हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे राखियों की दुकानें लगी हुई है और रक्षाबंधन के एक सप्ताह पहले ही बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी करने हुए लगी है। चलिए हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और बात करते हैं बहनों से कि क्या उत्साह है रक्षाबंधन को लेकर के। रक्षाबंधन को लेकर के बहनों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे बहनें एक सप्ताह पहले ही अपनी भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए राखियां खरीदना शुरू कर चुकी है। आइए हम बात करते हैं बहनों से कि क्या कुछ उत्साह है उनके मन में। राखियां खरीदी हैं, क्या मान्यता है रक्षाबंधन को लेकर के और कैसा लगता है आपको रक्षाबंधन का त्योहार? अब अच्छा लगता है, भाई बहन का सबसे बहुत मेन सबसे फर्स्ट है मतलब त्योहार में ऐसा है। कितने भाई बहन है आप? हम लोग 3 बहन और 1 भाई। रक्षाबंधन को लेकर के क्या खरीदारी करने आए हैं? अपन राखी खरीदे हैं, भाई के लिए शर्ट है, सब खरीदे हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग भाई बहन 3 है। बड़ी बहन यहाँ रुद्री में रहती है और भाई अरमरी कला में रहता है। क्या सगे भाई के साथ साथ कोई मुंह बोले भाई भी हैं जिनको आप राखी बांधती हैं? नहीं, मैं सिर्फ अपने भाई को ही बांधती हूँ। अच्छा, रक्षाबंधन को लेकर के किस तरह से तैयारियां चल रही है घर में? बस कोई तैयारी नहीं, बस यही राखी खरीद रहे हैं और कपड़ा लत्ता और मिठाई बनाएंगे बस। रक्षाबंधन को लेकर के क्या भावनाएं रहती है मन में? बहुत उत्सुक रहते हैं, भाई को मायका जाना है, भाई को राखी बांधना है। बदले में कुछ उपहार वगैरह भी मिलता होगा? माँ हाँ देती है पैसा। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मायके जाते हैं तो। क्या खरीद रही हैं आप? राखियाँ खरीद रही हूँ। किस तरह की राखियां ली है आपने अभी? मैंने श्री, ओम, बस ये 2 ही राखी खरीदी। कहाँ से हैं आप? मैम यही से धमतरी से। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्या भावनाएं रहती है इस त्योहार को लेकर के? रक्षाबंधन भाई और बहन का एक प्यारा रिश्ता है। आजकल क्या है, टाइम सबके पास अक्सर नहीं रहता, तो एक दूसरे से मिलने का एक तरीका हो जाता है। बहनें क्या है भाइयों के पास जाती है और कभी कभी भाइया बहन नहीं आ पाती तो भाई अपने बहनों से मिलकर राखियां बंधवाने आते हैं। एक प्रकार से मिलना हो जाता है। किस तरह से जो है रक्षाबंधन को लेकर के तैयारियां चल रही है? रक्षाबंधन को लेकर मिठाइयाँ बना रहे हैं मैम, राखियां खरीद रहे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। कितने भाई हैं राखी बांधते हैं आप? मेरा तो एक ही भाई है छोटा, लेकिन मेरे खूब सारे भाई हैं। मामा है, बुआ है, फ्रेंड सर्कल है, बच्चों के भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं मेरे। फुल माँ है, फुल पापा। ऐसा नहीं है कि हम अपने भाइयों को ही राखी बांधते हैं, फैमिली रिलेटिव्स बहुत सारे हो जाते हैं तो हम सभी भाइयों को राखी बांधते हैं।
राखियां बांधने के बाद उपहार भी बहुत सारे मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते हैं। मैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। राखियां उपहार मिलता है, साथ ही साथ हम लोग भी उपहार देते हैं। और ऐसा नहीं कि भाइयों से ही मिलना है, भाभियों से भी मिलने का एक बहाना हो जाता है। भाभियां भी हमारा इंतजार करती है और एक तरह से बहुत दिन हो जा रहता है तो मायके में जाके सेलिब्रेट हो जाता है। रक्षाबंधन को लेकर के बाजारों में क्या मार्केटिंग है, आइए हम कुछ दुकानदार से बात करेंगे। जी, आप बताएंगे रक्षाबंधन को लेकर के कितने दिन से ये राखियां मतलब दुकानों पे सजी हुई है आपके? मेरी तो लगभग 30 दिन हो गए राखी, 9 तारीख से लगा ली हूँ मैं। और रश अभी 1 हफ्ता हुआ है, चालू हुआ है रश। अभी कितना स्टॉक रखते हैं आप राखियों का, और कितने दिन पहले से आप राखियों का स्टॉक रखते हैं दुकान में? हम 3 महीना पहले ला लेते राखी। और स्टॉक अब देखो, यहाँ से सब दुकानें तो मेरी है, लगभग एक दुकान में 2-2.5 लाख रुपए का स्टॉक रखना पड़ता है। चाइना राखी का ज्यादा चलन है ग्राहकों में, या स्वदेशी राखियों का ज्यादा चलन है? चाइना की राखी नहीं आती, सब ये राजकोट में बनती है। अहमदाबाद के पास राजकोट है, वहीं बनता है सब राखी। जी भैया, बताएंगे आप कितने दिन से यहाँ पर राखियां लगाए हुए हैं, कितने दिन से राखियों की दुकान लगाए हुए हैं? हम ये भाई बहन का त्योहार जो मनाया जाता है रक्षाबंधन, बहन अपनी भाई के रक्षा के लिए सूत्र बांधती है। हम करीबन 9 दिन पहले से दुकान लगाते हैं और बहुत तैयारी से करते हैं। कितने का लगभग स्टॉक होगा आपके दुकान पे? हम लगभग 90,000 रुपए का स्टॉक लाते हैं और उसको बेचते हैं आराम से। सब भाई बहन का त्योहार है और बहुत अच्छे से मनाते हैं। किस किस प्रकार की राखियां रखी है आपने अपने दुकानों पे? हमने सब प्रकार की राखियां रखी है, डोरी है और मेटल है, सब रखे हैं, स्वास्तिक है और भाई बहन का त्योहार के लिए सब हमने रखा है। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज हम देख सकते हैं कि हर चीजों में ऑनलाइन का जमाना ज्यादा है, तो रक्षाबंधन में भी ऑनलाइन राखियां भेजी जाती, तो इससे दुकानदारी पर कितना फर्क पड़ता है, कितना असर पड़ता है? नहीं, असर नहीं पड़ता। लोकल गारंटी रहती है हमारे यहाँ कोई असर नहीं पड़ता। ऑनलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई बहन को एक दूसरे को भेजने के लिए वो भी यहाँ से पोस्ट करते हैं और डाक के द्वारा भेज दिए जाते हैं, तो यहीं से लोकल खरीद के ही भेजते हैं हमारे शहरवासी, धमतरी वासी। चाइनीज राखियों का ज्यादा डिमांड है या स्वदेशी राखियां भी है? नहीं, हमारे यहाँ अभी स्वदेशी राखी है। हमारे यहाँ चाइना का टोटल बहिष्कार किया जाता है। कितने दिनों से आपने दुकानें लगाई हुई है राखी की? ये हम लोग मतलब लगभग 15 दिन तक लगाते हैं। आज जैसे 10 दिन करीब हो गया है। किस किस प्रकार की राखियां रखी है आपने? अब राखियों में तो बहुत सारी वैरायटी है, 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की इस तक की राखी है। हर एक सीजन में कितने तक का माल बिक जाता होगा? अब क्या है, सबका अलग अलग हिसाब है। कोई 50,000 का बेचता है, कोई 1 लाख का बेच लेता है, कोई 2 लाख का भी बेचता है। इस बार आपको रक्षाबंधन में मार्केटिंग कैसा लग रहा है? मार्केटिंग वैसी रहता है जैसे हर साल है, वैसी है मार्केट। चाइनीज राखियों का ज्यादा चलन है या स्वदेशी राखियां रखी? तो कोई आती नहीं है, चाइनीज राखी आती तो नहीं। रक्षाबंधन पर हम कुछ सराफा व्यापारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी दुकानों में चांदी और सोने की राखियां रखी जाती है, कितनी मतलब बहनों को कितनी ये पसंद आती है। आइए हम बात करते हैं। जी, आप बताएंगे रक्षाबंधन का त्योहार अभी कितने दिन से पहले मतलब बहनें राखी लेना? 8 से 10 दिन हो गए, मतलब सीजन चालू हो गया है। किस किस प्रकार की राखियां आपने रखी है? अपने पास गोल्ड और सिल्वर दोनों की मिल जाएगी। किस किस रेंज तक राखियां हैं आपके पास? अपने पास 150 रुपए से चालू है 1000 रुपए तक जी। सिल्वर में, और गोल्ड में लगभग 2000 से 3000 के बीच में। जी, कितनी राखियां मतलब अब तक बिक चुकी है? मतलब उसकी वैसा तो नहीं है, बट क्वांटिटी अच्छी है, क्योंकि लोगों को पार्सल भी किसी को भिजवाना है बहनों को, तो लोग मंगा के पार्सल करवा देते हैं और बहुतों को हमने ऑनलाइन भेजा भी है। ऑर्डर वगैरह ऑर्डर जैसे जिनका आता है कस्टमाइज ऑर्डर होता है, तो हम उसको भिजवा देते हैं। रक्षाबंधन की तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर हर वर्ष कुछ भ्रम बना रहता है, विशेषकर भद्रा काल को लेकर। पंडितों के अनुसार इस वर्ष भद्रा 8 अगस्त की रात को समाप्त हो जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:21 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। इस विषय पर सौम्या यादव ने पंडित महेश शास्त्री से बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन पर्व को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे पंडित महेश शास्त्री जी से। पंडित जी, आप बताएंगे कि रक्षाबंधन का जो ये पर्व है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है?
रक्षाबंधन का पावन पर्व हमारे यहाँ अनादिकाल से मनाया जा रहा है। इसका पौराणिक मान्यता भी है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद समुद्र से भगवती लक्ष्मी जी निकली थी, जिसको हम सब लोग माँ के नाम से जानते हैं। तो हुआ ये था कि जब भगवान वामन रूप धारण किए थे तो महाराज बलि के यहाँ पहुँचे थे वो। तो उनके यहाँ भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान को अपने बस में कर लिया था। तो कुछ दिन से लक्ष्मी जी से भगवान वामन विलग थे। वामन अर्थात नारायण भगवान। तो रक्षाबंधन के दिन ऐसा सुअवसर आया था कि महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था और उन्होंने भगवान को वापस दिया था। इसीलिए हम सब लोग मंत्र में ये बोलते हैं कि जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो यथा बल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचर माचरः। ये हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं और पूरे विश्व में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पंडित लोग भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं कि जिस प्रकार से राजा बलि को भगवान ने बांध करके उनको अभय प्रदान किया था, उसी प्रकार से यजमानों का भी भगवान कल्याण करें। और साथ में हमारे यहाँ भाई लोग भी बहनों को रक्षाबंधन, बहन लोग भाइयों को रक्षाबंधन बांधा जाता है। कारण ये है कि भाई और बहनों का प्रेम बना रहे, क्योंकि पर्व हमारे यहाँ जितने भी हैं पौराणिक मान्यताओं को लेकर के मनाया जाता है। उसमें कभी भी अगर मान लो भाई बहना के बीच में किसी प्रकार का मना वैभव मना स्थिति नहीं बन पाती, तो कम से कम विषमताएं दूर हो जाती है। भाई बहना का प्रेम बना रहें, परिवार में सामंजस्य बनी रहें, यही हम पर्वों के द्वारा हमें सब सीख मिलता है, इसलिए मनाते आ रहे हैं। जी। बहनें भाइयों को राखी कब बांधती है? क्या विशेष मुहूर्त वगैरह होता है राखी बांधने का, या कभी भी राखी बांधी जा सकती है? देखिए, बाकी पंडित पूजा पाठ में तो रक्षा सूत्र बांधते हैं और रक्षा सूत्र ही होता है, लेकिन श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को भद्रा दोष के नहीं रहने पर ही रक्षा सूत्र ब्राह्मण यजमानों को और बहना भाइयों को बांधते हैं। इस समय यह सुअवसर 9 अगस्त शनिवार को पड़ रहा है। विगत कई वर्षों में प्रायः देखा गया है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का प्रवेश होता था, लेकिन इस समय रक्षाबंधन पूर्व रात्रि में ही समाप्त हो रहा है और पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:25 तक है, 9 अगस्त शनिवार को। तो सुबह से स्नान ध्यान करके रात्रि पर्यंत 9 अगस्त को ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इसमें किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है। जी। पंडित जी, बताया जा रहा है कि इस बार 2 मुहूर्त पड़ रहा है, तो कौन सा मुहूर्त शुभ होगा राखी बांधने के लिए? 2 मुहूर्त का तो इस समय कोई भ्रांतियां किसी प्रकार से ना तो कैलेंडर में देखने को मिला, ना पंचांग इत्यादि में है। इस समय निर्विवाद एक ही मुहूर्त है, 9 अगस्त शनिवार 2025 संवत 2082 शक 1947 को, क्योंकि पूर्णिमा में ही रक्षा सूत्र बांधने का हमारे यहाँ विधान है और उस दिन सूर्योदय से लेकर के दोपहर में 1:25 तक पूर्णिमा तिथि है। उसके बाद एकम लग जाएगी। सूर्योदय के बाद कोई भी तिथि 2 घड़ी होता है तो पूरे दिन उसको माना जाता है और इस समय भद्रा भी नहीं है। इस कारण से 9 अगस्त ही निर्विवाद रूप से एक ही दिन रक्षाबंधन के लिए प्रशस्त है। राखी बांधने के लिए क्या कुछ कोई नियम कायदे होते हैं, या ऐसी नॉर्मली राखी बहनें भाइयों को बांध सकती है, या कोई नियम रहता है? हमारे यहाँ हर पर्वों का किसी न किसी प्रकार से विधि विधान प्रशस्त है। भाई को बढ़िया बैठा करके बहन पूजन करें, स्नान करावें, तिलक लगावें, धूप दीप से आरती करें, मिष्ठान्न खिलावें और रक्षा सूत्र बांधें। और बहना का भाइयों का कर्तव्य होता है कि जो बन सके व्यवहार रूप में बहना को गिफ्ट देना चाहिए, उपहार देनी चाहिए, धन इत्यादि देनी चाहिए। रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र, जिसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। साथ ही भाई अपनी बहन की सुरक्षा करने का वचन देता है। साल भर भाई को इंतजार रहता है कि कब उनकी बहनें आए और उनकी सूनी कलाइयों पर राखी बांधे। वहीं आज हमने देखा कि किस प्रकार से मार्केट में रौनक है रक्षाबंधन को लेकर के और बहनों में कितना उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही हमने यह भी जाना कि किस मुहूर्त में अब बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधेंगी। सौम्या यादव, TV 27 न्यूज, धमतरी।